नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए कुछ नया और आपकी समस्याओं के समाधान। आज जानेंगे अंकों के अनुसार क्या कहता है आपका भविष्य, आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, अंकों का हमारे जीवन में एक अलग ही महत्व है। ये अंक आपकी स्थिति को बिगाड़ सकते हैं और अच्छी भी कर सकते हैं। तो आज हम मूलांक के अनुसार आपका भविष्य जानेंगे और इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अंक ज्योतिषी डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ सुथार जी। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा। आज का दिन सभी दर्शकों के लिए मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाएं। तो चलिए दर्शकों, सबसे पहले मूलांक के अनुसार जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका भविष्य। नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के दिन से। और कैसा है आज का दिन, कैसा है आज का भविष्य, और बात करते हैं मूलांक 1। सूर्य का अंक है। भाइयों के सहयोग से फायदा होगा, पुराना पैसा भी मिल जाएगा, जरूरत से ज्यादा खर्चा हो सकता है, सावधान रहिएगा। मूलांक 1 के लिए अगर शुभ रंग की अगर हम बात करें, लाल रंग जो है विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 2 चंद्रमा का, भोलेनाथ का अंक है। आपके जीवन में बड़े बदलाव भी आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा फैसला लेने का भी मौका आज आपको मिल सकता है। शुभ रंग की अगर हम बात करें, हरा रंग जो है विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके। मूलांक 3 अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक बृहस्पति का अंक है। पैसों की स्थिति में सुधार लाने के कुछ नए मौके मिलेंगे आज आपको, चूकिएगा मत। पारिवारिक जीवन या रिश्तों के क्षेत्र में कोई समस्या थी तो वह भी आज आपकी सुलझ जाएगी। दिन अच्छा है। शुभ रंग की अगर हम बात करें, मूलांक 3 के लिए, बृहस्पति के अंक के लिए, तो नीला रंग जो है विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। नीले रंग का प्रयोग आज अपने दिन में कपड़ों में कीजिए। कैलाश जी, आगे के मूलांक की तरफ बढ़ने से पहले आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जी, वो विषय है महाशिवरात्रि। जी कैलाश जी, 300 वर्ष में 365 दिन होते हैं और बहुत सी रात्रियां होती हैं, लेकिन कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो रात्रि मानी जाती है वो महाशिवरात्रि मानी जाती है, जब शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं सभी भक्त उनकी पूजा अर्चना करके। तो कैलाश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि महाशिवरात्रि जो है उसका महत्व क्या है। महाशिवरात्रि कहते हैं ना, महान शब्द जिसके आगे लग जाए वो वैसे ही पुण्यात्मा हो जाती है। और भोलेनाथ के आगे महाशिवरात्रि, अगर इसका संधि विच्छेद करें, महा प्लस शिव प्लस रात्रि, तो भगवान भोले शंभु भोलेनाथ के विवाह की जो रात्रि है उसे महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। और भगवान शिव आदि से अंत तक का सारा समावेश ओम के अंदर, भोलेनाथ के अंदर माना जाता है। शास्त्रों में विदित है कि सभी व्यक्ति विशेष की उत्पत्ति, चाहे वो देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे प्रभु, उन सब की उत्पत्ति भगवान शिव से, ओम से हुई है। ओम अपने आप में आदि से अंत है। तो महाशिवरात्रि भगवान शिव की शादी की जो वेला थी, भगवान शिव और पार्वती का जो मिलन की रात थी, विवाह की रात थी, वो महाशिवरात्रि कहलाती है। और उस दिन पूजा पाठ अर्चना करना सफल वैवाहिक जीवन को और प्रबल बनाता है। महाशिवरात्रि काल रात्रि के रूप में भी जानी जाती है, जिस दिन जितने भी दुख दर्द या कष्ट रहते हैं, भगवान शिव की पूजा पाठ करने से वो सब खत्म हो जाते हैं। कैलाश जी, कहा जाता है कि भगवान शिव जो हैं उन्हें भोलेनाथ के नाम से भी संबोधित किया जाता है और वो काफी भोले हैं से कहा जाता है। जी कैलाश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अभिषेक किया जाता है। जी, तो जल से जो अभिषेक किया जाता है और दूध से जो अभिषेक किया जाता है, उन दोनों का क्या महत्व है अपना अपना, वो जानना चाहेंगे आपसे। दर्शकों, एक चीज तो विशेष रूप से, भगवान जो शिव हैं वो भोलेनाथ है, उनको आप कुछ चढ़ाएं तो भी अच्छा है, कुछ न चढ़ाएं तो भी अच्छा है। पानी से जो अभिषेक किया जाता है वो स्नान के रूप में प्रतीक माना जाता है, वो अपने आप में शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। दूध का जो अभिषेक रहता है, जैसे कहते हैं ना सांप को दूध पिलाना, तो भगवान शिव के जो गले में सर्प रहता है, दूध का अभिषेक करने से वो सर्प का अभिषेक और सर्प को मिलता है। तो भगवान शिव भोलेनाथ, उनके जो आसपास के लोग हैं, जो उनके साथी लोग हैं, वो अगर खुश रहते तो भोलेनाथ उनको देख के ही मदमस्त और खुश हो जाते हैं।
लेकिन प्रॉपर पूजा की, अनुष्ठान की, अभिषेक की अगर हम बात की जाए तो पंचामृत का अभिषेक करना भोलेनाथ के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिसमें दूध, दही, घी, चीनी और शहद इनको मिला के जो अभिषेक किया जाता है भोलेनाथ के लिए, वो भोलेनाथ के लिए भी रहता है, नंदी भगवान के लिए भी रहता है, सर्प के लिए भी अच्छा रहता है और शुद्धता के लिए भी अच्छा रहता है। और जिस तरह से धरती पे ब्रह्मांड के अंदर पंच तत्व रहते हैं, पंच तत्वों को पंचाभिषेक करके ही खुश किया जाता है, जिससे आग से नुकसान नहीं होता, पानी से नुकसान नहीं होता और 9 के 9 ग्रह प्रसन्न होते हैं अगर हम भोलेनाथ, भोले शंभू का महाशिवरात्रि वाले दिन पंचाभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें। जी कैलाश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जिक्र किया पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। कैलाश जी, जब पूजा की जाती है भगवान शिव की, तो उस समय पूजा सामग्री में क्या क्या वो चीजें हैं जो कि होनी बहुत जरूरी है, जिनसे भगवान प्रसन्न होंगे? साथ ही पूजा का जो सही समय है वो भी जानना चाहेंगे आपसे। वैसे तो भोलेनाथ भोले शंभू हैं, पूरे दिन में जब आपकी सुविधा और पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन भोलेनाथ की पूजा शाम के समय करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि दिन के समय भोलेनाथ आसन में रहते हैं, अपनी समाधि में रहते हैं। शाम के समय वैसे तो वो पता नहीं कब उठे, वो भोलेनाथ, उनकी मर्जी है। शाम के समय हम मान सकते हैं कि अगर उनका ध्यान खंडित हो रहा है और ध्यान पूरा हो रहा है तो उनकी नज़र हम भक्तों के ऊपर रहे, तो शाम के समय पूजा करना बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। पूजा सामग्री की बात करें दर्शकों, पूजा सामग्री के अंदर केले का, फल के रूप में केला, मिठाई के रूप में इमरती और सुपारी वगैरह, पान वगैरह, इनका भोलेनाथ के लिए बहुत प्रिय माने जाते हैं। और भस्म आरती, जैसे उज्जैन में महाकाल में भस्म आरती होती है, पूर्ण एक ज्वलंत मुर्दे की भस्म लाना बहुत मुश्किल रहता है, तो छोटी भस्म जो रहती है थोड़ी मार्केट में मिल जाती है, भस्म भगवान शिव के लगाना भी लाभदायक सिद्ध होता है। और भगवान शिव भांग के अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, तो भांग का भोग लगाना, भांग से भी अभिषेक किया जा सकता है, तो भांग भी पूजा सामग्री के अंदर शामिल होनी चाहिए। और एक बात जो अंत में विशेष रूप से ध्यान में रखने वाली है, जो शिवरात्रि से ताल्लुक़ नहीं रखती, वो भगवान शिव से ताल्लुक़ रखती है। जब कभी भी आप सब्जी खरीदते हैं या फल खरीदते, 2 फल जुड़े हुए या सब्जियां, जैसे 2 आलू और 2 आपस में जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है, तो वो कभी भी खाने पीने में प्रयोग नहीं लेने चाहिए, उनसे नुकसान होता है। आपका गुरु और शुक्र दोनों ही भ्रष्ट होते हैं। जब 2 फल या 2 सब्जियां अगर जुड़ी हुई है तो उन्हें शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ रहता है। तो आपको अगर महाशिवरात्रि वाले दिन 2 आलू या 2 गोभी या 2 पपीते, कुछ भी 2 फल या 2 जो सब्जियां अगर जुड़ी हुई मिल जाए, इत्तेफाक से मिलती है, मार्केट में मिलती नहीं है, लेकिन मिल जाए तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए। भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय रहती है, क्योंकि शिव और पार्वती दोनों को निमित्त हो जाता है। जी कैलाश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि अभी आप जिक्र कर रहे थे कि लोग पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में जाते हैं जी शिव जी की, तो अगर मान लीजिए कैलाश जी कोई भी व्यक्ति घर में ही पूजा करना चाहता है शिव जी की, तो किस तरह कर सकता है? क्या घर में भी शिवलिंग की स्थापना की जा सकती है क्या? दर्शकों, वैसे तो भोलेनाथ हैं, किसी को नुकसान कुछ भी नहीं पहुंचाते, आप घर के अंदर भी शिव पूजा कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से भगवान शिव का विधि विधान रहता है, घर के अंदर उसको संपन्न करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जहां तक हो सके शिव पूजा शिव मंदिर में ही करना सर्वश्रेष्ठ रहता है, और वो ही शिव मंदिर में पूजा पाठ कीजिए जहाँ नियमित रूप से कोई पुजारी जी वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। ऐसे शिव मंदिर में कभी पूजा नहीं करनी चाहिए जो बंद पड़ा हो, जहाँ पे सिर्फ शिवलिंग तो है लेकिन साल भर किसी ने पूजा ही नहीं की हो। उस तरह के शिव मंदिर में पूजा पाठ करने से बचना चाहिए। और जो शमशान के अंदर जो शिव मंदिर रहते हैं, क्योंकि शिव मंदिर अक्सर शमशान के अंदर बनाए जाते हैं, तो शमशान के अंदर शिव मंदिर में कभी भी पूजा पाठ महाशिवरात्रि के दिन नहीं की जाती। वो शुद्ध रूप से तंत्र या मंत्र विशेष के जो जानकार विद्वान रहते हैं वो ही करते हैं। आम आदमी को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, किसी पारंपरिक शिव मंदिर में जाके ही पूजा पाठ करनी चाहिए, वो सर्वश्रेष्ठ रहता है और आपको शुद्ध रूप से अच्छे लाभ जीवन में दिलाता है। जी कैलाश जी, आपसे जानना चाहूंगा, जब पूजा अर्चना का जिक्र हो रहा है तो बहुत बार देखा गया है कि लोग शिवलिंग जो है, पारे के शिवलिंग की पूजा करते हैं, बहुत से लोग पत्थर के शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो आपसे जानना चाहूंगा, पारे का शिवलिंग और या फिर पत्थर का शिवलिंग, बना शिवलिंग, किसकी पूजा करना ज्यादा फलदायी माना जाता है? पत्थर और पारा। जी वैसे तो शिवलिंग होता है, आप सोने का बनवाइए, तांबे का, पारे का या धातु का, किसी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पॉजिटिव और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो भोलेनाथ का जो अंक बनता है 2,
चंद्रमा का बनता है, चंद्रमा धातु का प्रतीक माना जाता है, वो पारे को ज्यादा रिलेट करता है। तो अगर आप घर में ही पूजा पाठ करना चाहते हैं तो चांदी का या पारे के शिवलिंग का प्रयोग करें। पत्थर बुद्ध का प्रतीक माना जाता है, उनमें वाइब्रेशन और शुद्धता थोड़ी देर से आती है। पारे की शिवलिंग या चांदी की शिवलिंग लाभदायक सिद्ध होती है। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मूलांक 4, 5 और 6 के बारे में। जी दोस्तों, मूलांक 4 राहु का, भैरव का प्रतीक है। दोस्तों या प्रेमी के साथ समय बीतेगा, दिन मधुर रहेगा, आपके लिए दिन सकारात्मक रहेगा। संतान के मामलों में परेशानियां रहेगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें, सफेद रंग जो रंग है मूलांक 4 वालों के लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 5 बुध का, भगवान श्री गणेश का अंक है। काम ज्यादा होने के कारण आप परेशान भी रहेंगे और आपको इसी में आनंद भी आएगा। जायदाद संबंधी समस्या का समाधान हो जाएगा, परेशानियां कम होंगी। गुलाबी रंग जो है आज मूलांक 5 वालों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 6 शुक्र का, देवी कृपा का अंक है। स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए समय सामान्य रहेगा। पुरानी बातों और गलतियों से विचलित हो सकते हैं। मन में शांति बनाए रखें। शुभ रंग की अगर हम बात करें, स्लेटी जो रंग है मूलांक 6 वालों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो दर्शकों, फिलहाल के वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मचा आएगा। जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।